हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम है अली सर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवर्ट हर्क। एडिक्टिव बिजनेस मॉडल क्या होता है, आपने कैसी सर्विस देनी है, कैसी बातें करनी है और ऐसा क्या करना है अपने बिजनेस मॉडल में कि अगर आप अपने क्लाइंट को ये भी कहें कि मुझे छोड़ दे तो वो आपको ना छोड़े, बल्कि ये कहे कि बताओ तुम्हें मसला क्या है, मैं उस मसले को रिजॉल्व करता हूँ। तो क्लाइंट रिटेंशन किस तरह होती है, एडिक्टिव बिजनेस मॉडल किस तरह बनता है, आज इसी बात पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, क्या हाल है, सब ठीक ठाक है? कैसा चल रहा है धंधा पानी, कैसा चल रहा है सारा निज़ाम, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? वेलकम टू द 55th वीडियो ऑफ आवर चैनल। जब हमने जर्नी शुरू की थी तो लगता नहीं था कि यहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन चल भी रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है, कम्युनिटी भी बन रही है। अगर आप कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं या अगर आप मुझसे पेड 1-on-1 बिजनेस कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कॉमेंट में उसका लिंक है, वो आप ले सकते हैं। अगर कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं वो मुफ्त में कर सकते हैं, वगैरह एंड वगैरह। All of that to help support a business community, a business culture and mentorship situation, ताकि आपकी बेहतरी हो सके और आपको सिखाते सिखाते मेरी भी बेहतरी हो सके। तो जी, आज का टॉपिक द एडिक्टिव बिजनेस मॉडल। इस वीडियो का आइडिया इस तरह है कि मैं एक बंदे के साथ कंसल्टेशन में था, तो उसने मुझे ये कहा कि हमारे बिजनेस की कोई यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन नहीं है, यानी यूवीपी है, यूएसपी नहीं है। तो मैंने उसको उसी वक्त इम्प्रॉम्प्टू ये सवाल किया कि अगर तुम आज अपने क्लाइंट्स को ये कहो कि मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ, आपको एक सस्ता रिसोर्स अवेलेबल है या मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता क्योंकि पैसों का मसला है, तो क्या वो तुम्हें छोड़ के किसी और के पास चले जाएंगे या तुम्हारे साथ ही काम करते रहेंगे? तो इसका जवाब ये था कि वो मुझे फौरन छोड़ देंगे। तो मैंने कहा अगर तुम्हें अपने क्लाइंट्स के ऊपर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, विच मीन्स कि तुम वाकई उनको कुछ यूनिक नहीं दे रहे। और इसी से आज की वीडियो का आइडिया है कि एडिक्टिव बिजनेस मॉडल कैसे बनाना है। क्योंकि पिछली वीडियो में भी नीचे कमेंट में एक बंदे ने कहा हुआ था कि रिटेनर बिजनेस मॉडल, अगर लोग रिटेनर पे आना ही ना चाहें तो फिर हमने क्या करना है, और अगर वो आ भी रहे हैं तो वो रिटेन नहीं हो पा रहे तो हमने क्या करना है। तो बहुत देर पहले मैंने मार्केटिंग एजेंसीज पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ से क्लाइंट आ रहे हैं, यहाँ से क्लाइंट जा रहे हैं, जीरो सम गेम है, तो पानी पै रहे हैं, नीचे से पानी निकल रहे हैं। वैसे भी नीचे से पानी निकलना जो है वो अच्छा साइन होना चाहिए, लेकिन एजेंसी बिजनेस में अगर नीचे से पानी निकल गया तो दैट्स एक्चुअली अ बैड साइन कि लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। तो एडिक्टिव बिजनेस मॉडल का मतलब ये, जैसे आपको सिगरेट की एडिक्शन होती है, एडिक्टिव बिजनेस मॉडल का मतलब ये है कि आप ऐसा बिजनेस मॉडल, ऐसा कल्चर डेवलप करें कि लोग आपको छोड़ के ना जाए। वैसे तो लोग आपको छोड़ के जाते हैं और आप लोनली सोल्स हैं, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में जो एक दफा आपके साथ लग गए वो आपको ना छोड़े। ऐसा आपने क्या करना है, ऐसा क्या टेक्निक है कि जो आपके पास क्लाइंट आए, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो तभी वो जाए, वो आपको मिड कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के ना जाए, या वो आपको इसलिए छोड़ के ना जाए कि वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं। इसी पे आज बात करेंगे। तो जी, पॉइंट नंबर 1 इन क्रिएटिंग एन एडिक्टिव बिजनेस मॉडल। क्योंकि जब मैंने उसको ये बात की बंदे को, तो साथ ही मैं अपने क्लाइंट्स के बारे में सोच रहा था कि अगर मैं अपने सारे क्लाइंट्स को यही बात कहूं कि यार आपको मैं सस्ता बंदा ढूंढ देता हूं, आप उससे काम करवा लें, तो क्या कोई क्लाइंट मुझे छोड़ेगा? और जवाब मेरे दिमाग में ये है, मैंने पूछा नहीं, लेकिन फॉर श्योर मेरे 95% क्लाइंट्स को अगर मैं ये कहूंगा कि आप मुझे छोड़ दें, वो कहेंगे नहीं, आपने ही काम करना है, आप बताएं पैसे बढ़ाने कितने हैं। समझ रहे हैं? तो ये जो बिजनेस मॉडलिंग है, ये मैंने कैसे मैप आउट की। कोई काम आपसे सरजद हो जाता है, फिर आप उसकी ऑटोप्सी करते हैं, तो मैं भी ऑटोप्सी करके आया हूं और मेरे ख्याल से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉइंट नंबर 1 इन सर्विसेज बिजनेस स्पेसिफिकली ये है क्लाइंट रिटेंशन के बारे में कि आपको सबसे पहले तो कैटेगरी समझनी पड़ेंगी। दो तरह के क्लाइंट्स आपके पास हैं, एक वो जो पीछे से खप के आ रहे हैं, विच आर नॉट न्यू, और एक वो हैं जो न्यू ऑन बोर्डर है। न्यू ऑन बोर्डर है, उन्होंने बिजनेस चलाना शुरू किया था, बिजनेस चलाते 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 अब वो इस जगह पे पहुंच गए कि वो आपको आउटसोर्स कर रहे हैं या आपको इनसोर्स भी कर रहे हैं, तो अब आप उनके लिए कुछ काम करने वाले हैं। वो पहली दफा किसी को ऑन बोर्ड कर रहे हैं। और दूसरी कैटेगरी वो है जो ऑलरेडी कहीं पे खपे हुए हैं और अब वो उनसे डिससेटिस्फाई होके आपके पास आ रहे हैं। तो न्यू ऑन बोर्डर्स एक लोग हैं और दूसरे लोग वो हैं जो ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट, उस स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं और कहीं से नाराज होकर डिससेटिस्फाई होकर आपके पास आ रहे हैं। ये दो कैटेगरीज हैं। इन दोनों तरह के बिजनेस के लिए आपने जो एक प्रैक्टिस या एक फिल्टर मेक श्योर करनी है वो है सीमलेस ट्रांजिशन। यानी कि पहले वो आपको एम्प्लॉय नहीं कर रहे थे, अब वो आपको एम्प्लॉय कर रहे हैं। पहले वो किसी और के पास थे, अब वो आपके पास आ रहे हैं। आपने जो चीज मेक श्योर करनी है वो है सीमलेस ट्रांजिशन, यानी उनको वो काम ना करते हुए और वो काम करते हुए ये फील ना हो कि यार ये तो बड़ा बर्डन का काम है, एड्स मैनेजर कैसे ट्रांसफर करें, वेबसाइट के एक्सेस कैसे दें, उसका आपने एक पार्ट बनना है। तो जो न्यू ऑन बोर्डर्स हैं उनके लिए आपने पहली चीज ये करनी है कि सबसे पहले आपने उनसे झूठे प्रोमिसेस नहीं करने। आपने प्रॉमिस लेस डिलीवर मोर के कॉन्सेप्ट पे चलना है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप यूजुअली एक ई कॉमर्स ब्रांड के लिए लाख रुपए की सेल कर सकते हैं 30,000 के बजट में,
तो आपने कहना है कि पहले 30,000 के बजट में मैं 50,000 की सेल ही कर सकता हूँ या 30,000 का 23,000 ब्रेक इवन कर सकता हूँ, उसके बाद प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। क्योंकि जब इकोसिस्टम नया होता है तो लोग अक्सर क्लाइंट्स को ऑन बोर्ड करने के लिए, मैं पहले बता चुका हूँ मार्केटिंग एजेंसी क्या है, कि एक सीएस का नल्ला ग्रेजुएट है और एक कैनवा का डिजाइनर है और एक बंदा वो है जिसको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप विक्स पे वेबसाइट बनानी आती है, और ये 3 बंदे मिलके एजेंसी चला रहे हैं और रिटेनर है इनका 300 रुपए का, 300 रुपए पर पोस्ट के हिसाब से मुक्के हुए हैं, और वो भी पैसे एंड पे मारे जाते हैं। तो आपने इस एजेंसी मॉडलिंग में जो ऑलरेडी नल्ले सीएस ग्रेजुएट्स बेरोजगार सीएस में फेल होने के बाद एजेंसी खोलते हैं, उस एजेंसी की बात नहीं कर रहा, उस एजेंसी की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली मार्केटिंग पे काम करना जानती है। आपने हमेशा पैसे, वो देखें, पैसे भी आप वो कोट करें जो आप एक्चुअली उनसे चार्ज करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे नहीं। सही पैसे चार्ज करें तो प्रॉमिस भी ठीक करें। तो आपने सिर्फ क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने के लिए नो ब्रेनर ऑफर नहीं देनी, आपने सच बात बोलनी कि जी इतने पैसे लगेंगे तो ये आरओआई आएगी, और कब आएगी। तो रूल नंबर 1 फॉर न्यू ऑन बोर्डर्स ये है कि प्रॉमिस लेस डिलीवर मोर। दूसरी कैटेगरी है शिफ्टर्स की, जो ऑलरेडी किसी और के साथ काम कर रहे हैं और अब आपके साथ काम करने आए हैं। उनके लिए प्रॉमिस लेस डिलीवर मोर उन लोगों के लिए जिनको पता ही नहीं है कि डिलीवरी क्या होती है। तो आपने उनके साथ तो बहरहाल ये प्रॉमिस कर रहे हैं, इनको पता है डिलीवरी क्या होती है, इसमें आप इनके साथ गेम नहीं कर सकते। बट आपने जिस चीज को मेक श्योर करना है वो ये करना है कि एक सीमलेस किस्म की ट्रांजिशन हो। उसके लिए आपको जो इनिशियल पेन लेनी पड़ती है, आप लिख के तो भेज देते हैं कि हमें वेबसाइट की एक्सेस दे दो, एड्स मैनेजर की एक्सेस दे दो, फलाने अकाउंट की एक्सेस दे दो, ये कर दो वो कर दो, लेकिन एज अ ओनर, एज अ सीईओ, एज डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी बहुत सारी चीजें एजुकेटेड क्लाइंट को नहीं की गई होती, और यही एक मेन वजह है जिसकी वजह से उसको छोड़ते हैं यार वो खुद ही कुछ करते रहते हैं, हमें तो कुछ बताते नहीं है। तो एजुकेशन ऑफ द क्लाइंट जो है वो नॉन पाकिस्तानी क्लाइंट्स के लिए स्पेसिफिकली बड़ी जरूरी है। तो आप उनको ये बताएंगे ये वाली चीज है, इसकी एक्सेस आपके पास होनी चाहिए, इसकी एक्सेस। अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट के साथ में एड मैनेजर पे बैठा होता हूँ और मैं कहता हूँ अपना कार्ड नंबर बताओ, मुझे कार्ड नंबर बताते हैं, साथ में ये बताता हूँ कि अभी तो चले आपकी मैं सर्विस कर रहा हूँ, अभी मुझे आपके ये जो थोड़े से पैसे नहीं चाहिए, लेकिन आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे इस फील्ड में जिनको आपके यही वाले पैसे चाहिए, तो आप कार्ड शेयर करेंगे तो वो तो अमेजोन पे शॉपिंग कर लेंगे। तो आपने अपनी कार्ड डिटेल्स शेयर नहीं करनी, खुद एडमिन रहना है, दूसरे को मैनेजर बनाना है, ये बातें आपने बतानी है। तो आपने मेक श्योर करना है कि सीमलेस ट्रांजिशन हो और उसमें उस बंदे को खपना ना पड़े, क्योंकि जब आप बैंक स्विच करते हैं तो एक बैंक का आपको पता है, वहाँ पे मैनेजर जानता है, इसको इस तरह ही देखे, मैनेजर भी जानता है, गार्ड भी जानता है, आपको लाइन में लगना पड़ता है। अब आपने बैंक शिफ्ट किया है तो बैंक शिफ्ट करने में ये लगना नहीं चाहिए कि यार वही ठीक था, वो हमारा काम चल तो रहा था ना। आपने ट्रांजिशन को सीमलेस बनाना है। एंड रूल नंबर 2 फॉर द शिफ्टर्स जो ऑलरेडी कहीं पे काम करते हुए आपके पास आ रहे हैं वो ये है कि आपने चीजों की ओनरशिप लेनी है। यानी कि आपने ये नहीं कहना कि हम सेल्स प्रॉमिस नहीं करते, कि जो काम आप नहीं कर सकते डेफिनेटली उसकी ओनरशिप नहीं लेनी, ओवर कमिटमेंट की बात नहीं कर रहा, बट आपने वेरी क्लियरली ये समझाना है अपनी कम्युनिकेशन से कि मैं इस चीज की ओनरशिप लेता हूं। ओनरशिप लेने का मतलब ये है कि अगर जो मैं कह रहा हूं वो तभी होगा ना जब आप ऑनेस्टी का फिल्टर लगा के आएंगे। तो आपने कहना है कि अगर मैं ये फलां चीज कह रहा हूं, अगर ये नहीं होगी तो मैं इसका जिम्मेदार हूं, मैं आपको 10 दिन एक्स्ट्रा दूंगा, 15 दिन एक्स्ट्रा दूंगा, या आपको एक्स्ट्रा सर्विस दूंगा, या आपके पैसे ब्रेक इवन करवाने में आपकी हेल्प करूंगा, बट आपने ओनरशिप लेनी है। तो न्यू कमर्स के लिए आपके लिए एक ही रूल है, और वो रूल ये है कि आपने प्रॉमिस औकात से ज्यादा नहीं करना है, जो डिलीवर नहीं कर सकते वो नहीं करना। तो आपने प्रॉमिस लेस डिलीवर मोर करना है। और शिफ्टर्स के लिए आपके पास 2 रूल हैं, और वो ये है, ऑनेस्टी तो दोनों के अंदर कॉमन है ना। जो शिफ्टर्स है उसके अंदर एक तो ट्रांजिशन को आपने सीमलेस तरीन बनाने की कोशिश करना है, बगैर दिक्कत के ट्रांजिशन होनी चाहिए, नंबर 1। एंड नंबर 2 कि आपने उस चीज की ओनरशिप लेनी है। फिर जो आप डेवलपमेंटल साइकिल बनाएंगे वो एक एडिक्टिव बिजनेस मॉडल की फाउंडेशन होगा। The second point in creating an addictive style of business model and service industry is work style transparency. देखें, कंसल्टेशन में जो लोग आते हैं, जो अभी लोकल क्लाइंट को सर्व कर रहे हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल को सर्व करना शुरू किया है, मैं उनको अक्सर ये बात बताता हूँ कि जो एचआर की किताबों में आप इंटरनेशनली पढ़ते हैं ना, या जो रूल आप पढ़ते हैं, जो रिसर्च आप पढ़ते हैं, वो किसी और कम्युनिटी के लिए है, वो गोरे के लिए है, क्योंकि वो कहते हैं वर्क इज वर्शिप। आप देखेंगे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में लोग पे मास्टर नहीं होते, लोगों के पैसे नीचे लगाते हैं। बट पैसे नीचे भी लगाए जा सकते हैं, या किसी के पैसे मारे भी जा सकते हैं, या किसी को काम लेट भी डिलीवर किया जा सकता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में मेजॉरिटरीली ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज काम उनके लिए सब कुछ है। अगर वो किसी चीज के लिए पेड हो रहे हैं तो उनको पता होता है कि यार इस चीज के लिए मैं पे रहा हूँ, ये मैंने काम करना है, वरना उनको नींद नहीं आती। तो ऑनेस्टी जरा उधर थोड़ी ज्यादा है। वर्क प्लेस ऑनेस्टी या वर्क प्लेस ट्रांसपेरेंसी मैं इसलिए प्रोपोगेट करता हूँ हर उस बंदे को जो मेरे साथ कंसल्टेशन के लिए आता है या मेरे रिटेनर पे होता है, क्योंकि ये ऐसी प्रैक्टिस है जो आपकी ब्रांड वैल्यू को ओवर टाइम इस्टेब्लिश करती है। पाकिस्तानी क्लाइंट के रुले हुए जो लोग होते हैं, जिनके पैसे मर गए होते हैं,
ये जिनके पैसे डिलेड होते हैं उन पर ये बात लागू नहीं होती, लेकिन इंटरनेशनली लागू होती है। और आपने भी, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, उनका विजन यही होना चाहिए कि उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट किस तरह सर्व करना है। तो वर्क स्टाइल ट्रांसपेरेंसी मैटर करती है। और वर्क स्टाइल ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, आसान जुबान में बताऊं तो उसका मतलब ये है कि पीपल डू नॉट वांट टू बी टोल्ड दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, पीपल वांट टू बी टोल्ड दैट देयर कैन बी अ सोल्यूशन। देयर इज अ सोल्यूशन की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं देयर कैन बी अ सोल्यूशन। देखें डिफरेंस क्या है कि जब आप किसी को मसला बताते हैं तो वो मसला बहरहाल उसको भी पता होता है। अगर आप एक बंदे को ये आइडेंटिफाई करके दे रहे, देखिए मसला सॉल्व करने के लिए पहले मसला आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद मसले को सॉल्व करना है, मैं मानता हूं। लेकिन जब आप एक किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने कहा है कि जी मैं आपको कोल्ड कॉलिंग से क्वालिफाइड लीड्स ला के दूंगा। अब क्वालिफाइड लीड्स लाने में प्रॉब्लम यह है कि आपके पास लीड सोर्स नहीं है, तो आप कभी भी अपने क्लाइंट को ये नहीं कहेंगे कि यार ये मसला है कि मेरे पास ना पैसे नहीं है, या मेरे पास इंटरनेट नहीं है, या मेरे पास यूएसए की कंपनी नहीं है, इसलिए पोलो वाले मुझे अकाउंट नहीं खोलने दे रहे, वो अकाउंट नहीं खोलने दे रहे, इसलिए मेरे पास पेड लीड्स नहीं है। तो आप बताएं इसका क्या हो सकता है, कोई हल हो सकता है? नहीं। आपने उनको हमेशा ये प्रोपोगेट करना है कि देखो ये वाली प्रॉब्लम मेरे सामने आई थी। जब प्रॉब्लम आनी है तो भी बताना है, छुपाना नहीं है। जो देसी एजेंसी हो ना उसमें डिफरेंट मॉडल, उसमें मॉडल ये है, बॉस की कॉल आई, बॉस ने पैसे नीचे लगाए हुए, हाँ जी पोस्ट का क्या बना, जी बस बन रही है। ग्राफिक डिजाइनर को पता भी नहीं है, वो सो रहा है ग्राफिक डिजाइनरी के साथ जोर से ऑफिस के अंदर, और पीसी बंद है लेकिन वो पोस्ट बन रही है, वो सारा दिन बनती चली जा रही है। वो कह रहे हैं यार पता नहीं कैसी पोस्ट है, बाद में पता लगा कि उन्होंने इन्वाटो से कॉपी करके एक टेम्पलेट को एडिट किया हुआ था, जैसे पीएसएल के लोगों के साथ हुआ था। तो ये वाला काम आपने नहीं करना। वर्क प्लेस प्रॉब्लम ट्रांसपेरेंसी बताएं कि जी ये प्रॉब्लम थी एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है, इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है, इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है। ये करने से क्या एस्टैब्लिश होता है, ये करने से ये एस्टैब्लिश होता है, एक तो आप एक्सपर्ट। देखें हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन, मैं डिजिटल वर्ल्ड में काम करता हूं, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे भी नहीं पता होता। जैसे यूके में कोल्ड कॉलिंग के लिए जो आपको कॉलर चाहिए, जो आपको वो रिंगर चाहिए या फोन सोल्यूशन चाहिए, वो यूएसए का सोल्यूशन नहीं है, या जो यूएसए का सोल्यूशन है वो यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, दुबई का। हर किसी के अपने अपने मसाइल है। तो बैठ के आपने करनी ट्रबल शूटिंग ही होती है, लेकिन वो ट्रबल शूटिंग कैसे हो रही है ये करने से पहले आपको क्लाइंट को ये बताना पड़ेगा कि हाँ जी एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और इस प्रॉब्लम पे मैं अपना दिमाग खर्च करके इसके सोल्यूशन पे काम कर रहा हूँ। मैं मिसाल देता हूँ आपको कि एक दफा मैं दुबई की कैंपेन कर रहा था, और दुबई में 5% वैट है, यूएसए में कोई टैक्स नहीं है, और पाकिस्तान में 18% टैक्स है। तो बंदे ने कहा कि यार ये कार्ड में पैसे हैं, ये तुम लगा लो। मैंने उसको ये कहा कि अगर आप लगाएंगे आपको 5% एक्स्ट्रा पड़ेंगे। उसने कहा लगा दो। मैं कहा फायदा नहीं है, आपने 2.5 लाख दिरहम खर्च करने, उसके 5% ठीक ठाक स्पेंडिंग हो जाएगी, ये पैसे आप बचा लें। मान तो वो गया कि आपने एक बात की है कि बचा ले। उसने कहा अब ये कैसे बचाने हैं? दैट मेंट कि वो पैसे दुबई से पहले ट्रांसफर हों किसी अकाउंट में यूएस या यूके में, और फिर वहां का कार्ड उस पर लगे, और फिर उसमें पैसे ट्रांसफर हों। तो उस क्लाइंट को ये मसला बताने की वजह से और सोल्यूशन प्रपोज कर, मेरे पास वो कोई चैनल नहीं था, लेकिन वो चैनल मैंने अरेंज किया। क्यों? तो मैंने मैं सिर्फ उस चीज की ऑटोप्सी कर रहा हूं जिससे मैं खुद गुजर चुका हूं और जिसका सोल्यूशन मैं कर चुका हूं, जिसकी वजह से मैंने एडिक्टिव बिजनेस मॉडल बनाया है। तो मैंने क्या कि पहले एक प्रॉब्लम उसको बताई, फिर कहा कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है, फिर उस पर काम किया, सोल्यूशन प्रपोज किया, प्रपोज हुआ। जो 2.5 लाख दिरहम में से उसके 5% बचे तो उसको खुशी हुई होगी। मैंने कहा मुझे दे दो, मैंने कहा इसकी फीस लगेगी। मैंने कहा यार ये बस एक चीज थी, एक प्रॉब्लम थी, आइडेंटिफाई की, उसका एक सोल्यूशन है। वेरी हैप्पी। तो एडिक्टिव बिजनेस मॉडल में आप मजीद डीप चले जाते जाएंगे। लोग पूछते हैं कि एडिक्टिव बिजनेस, एडिक्शन, सिगरेट की एडिक्शन होती है ना, तलब है, तलब है। मुझे इस समझ लेके आपको एक सर्वे, आप एक सर्विस प्रोवाइडर है और क्लाइंट को आपकी तलब है कि वो बंदा कहाँ है, वो कोई ना कोई हल निकालेगा। ये कैसे डेवलप हो सकता है? ये ऐसे ही डेवलप हो सकता है जब आप एक्चुअली उसके सामने एक मसला रखें और फिर उसके सामने सॉल्व कर दें। आप उसी को एक्सपर्ट मानते हैं ना। ये जो गाड़ियों के मैकेनिक होते हैं इनको उस्ताद कहते हैं कि उस्ताद ये मसला है, या ये गाड़ी खड़खड़ कर रही है, बताओ क्या है? वो कहता है इसके रिंग पिस्टन का मसला है। तो आप कहते हो यार ये तो उस्ताद आदमी, इसने गाड़ी पे हाथ रख, गाड़ी के पास से गुजर के गाड़ी ठीक हो गई है, आप उसको बड़ा मानते हैं। तो इसी तरह प्रॉब्लम बता के, आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करने का गूदा अगर आपके अंदर होगा, तभी वो आपको एडिक्टिव बिजनेस मॉडल, वो कहेगा यार मुझे ये बंदा चाहिए, मुझे नहीं पता ज्यादा पैसे ले रहा है कम पैसे ले रहा है, मुझे ये बंदा चाहिए। तो वो तभी होगा जब आप गिविंग स्टेट के अंदर आएंगे और आप ये कहेंगे कि हाँ मैं सच बोलूंगा, चाहे वो बंदा कहे, चाहे वो वक्ती तौर पे गुस्सा करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो समझेगा यार इस बंदे ने मेरे साथ जस्टिफिकेशन की। तो सेकंड पॉइंट इन एडिक्टिव बिजनेस मॉडलिंग इज people do not want to be told that there is a problem, people want to know that there can be a solution. The third and the last point in creating an addictive business model is that, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं लेकिन मैंने पहले हल्का सा टच किया था, पीछे किताब भी पढ़ी एडम ग्रांट की गिव एंड टेक, और कैसे
नई स्टैनफोर्ड की रिसर्च और WSJ यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिसर्च ये कह रही है कि चैरिटी एंड फिलैंथ्रोपिक charity or philanthropy itself नहीं, charitable and philanthropic attitude is actually more growing towards the business. So 1930 के मार्केट क्रैश के बाद जो है ना, दुनिया जरा क्यूमुलेटिव थोड़ी ज्यादा होने लगी थी। फिर 1983 के बाद, फिर 2008 के बाद और .com बबल के बाद जरा दुनिया क्यूमुलेटिव होने लग गई थी। अब दुनिया के पास क्योंकि एक्यूमुलेशन करने की वजह से थोड़ा सा बफर डेवलप हो गया है, तो अब बिजनेस साइड जो है ना वो गिविंग की तरफ ज्यादा है। यानी कि आप पहले दो, आप देखेंगे बड़े बड़े बिजनेस मॉडल फ्रीमियम मॉडल पे खड़े हैं, तो गूगल आपको अगर 200 GB या 2 TB बेचता है, उससे पहले 15 GB आपको फ्री देता है। और ऐसे कई हजार लोग होंगे जो 15 GB ही रखते हैं, कभी प्रीमियम पैकेज देते ही नहीं। गूगल उनकी कॉस्ट भरता है, क्यों? वो इकोसिस्टम में लेके आना चाहता है। तो पीछे एडम ग्रांट की किताब भी गिव एंड टेक पड़ी हुई है कि दुनिया में सक्सेसफुल 3 इंसान भी गिवर्स हैं और दुनिया में अनसक्सेसफुल 3 इंसान भी गिवर्स हैं। वो अनकैलकुलेटेड गिवर्स होते हैं। पॉइंट ये है मेरे दोस्तों कि जो रजाक दाऊद प्रिंसिपल डॉक्टर अदनान ने मुझे बताया और मैंने आपको बताया था, मैं रिपीट कर देता हूं कि पहले साइकिल में जो काम भी आप पहली दफा करने लगो, जिस क्लाइंट को भी पहली दफा डील करो, उसके साथ पहले साइकिल में एक आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके साइकिल्स होंगे 3 महीने, 6 महीने, 8-10 महीने, जो भी। पहले साइकिल में लालच के पंडोरे बंद रखो। ये मैंने आपको सबसे बड़ी बात बता दी है, विच इज वाई मैं आज किसी क्लाइंट को ये कहूं कि एडवेंट आर्क से चले जाए, तो वो कहेगा नहीं, एडवेंट आर्क एक जगह है जहां मैं रहना चाहता हूं। और मैं चलो कभी चैलेंज करूंगा तो आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। उसकी वजह यही है कि उन सब साइलोज में पहले ट्रांजिशनल फेज के अंदर गिविंग ज्यादा थी। यानी कि फॉर एग्जांपल एक चीज है, उसका मार्केट में रेट $1000 है, तो मैंने उनको बोला कि आपने ये काम 500 में कर रहे हैं, जब आप कमाएंगे तो हम कमाएंगे। जब आप ये वाली बात कर देते हैं तो आपके जो है ना बारूद, वो प्लेनेट अर्थ हो जाते हैं। यानी कि वो बंदा कहता है यार ये कैसा आदमी है कि ये बंदा कह रहा है मैं अपनी ये बंदा अपने प्रपोजल पे इतना कन्विक्टेड है, इतना कन्विक्शन है इसके अंदर, ये कह रहा है ये वाला काम होगा, तो ये वाला काम हो रहा है, इसलिए तो ये कह रहा है कि भाई मुझे ना दे पैसे, तो इस चीज में इन्वेस्ट कर ले, पैसे कमाएंगे तो दोनों पार्टियां साथ में कमा लेंगी। तो म्यूचुअल बेनिफिशियल को आपने देखना है। मैं ये नहीं कहता कि आप पैसे कमाए ना जेब से पैसे लगाए, वो भी बेवकूफी में पहले कवर कर चुका हूं, लेकिन एडिक्टिव बिजनेस मॉडल अगर आपने बनाना है तो पहले साइकिल में छिल ना उतारे। हमारे क्या है यहाँ पे टोका चलता है। एजेंसी वाला क्या है, एक बंदा है अनएजुकेटेड है, पहली दफा फील्ड में है, 3 लाख रुपए लेंगे। यार 3 लाख तुमने कभी लमसम देखे? कभी पता है कि 3 लाख में कितने जीरो होते हैं? पता है 5,000 के कितने नोट हो तो 3 लाख बनता है? नहीं पता तुम्हें? 60। यानी कि सीखी सिखाई बातें क्यों करते हो? ऑर्गेनिकली वहां तक पहले 20,000 का काम करते हैं, 50 का करते हैं, लाख का करते हैं, 2 लाख का करते हैं, 3 लाख पे जाते, 60 ही होते हैं ना अभी, हाँ 60 होते। तो फिर तो समझ आती है कि तुम 3 पेटी मांगते हो। 3 पेटी कभी सूंगी नहीं है तुमने दूर से। तुम 3 पेटी वाले बैंक में भी नहीं जाते, तुम्हारे बैंक में भी आसान अकाउंट्स हैं या सादा बैंक अकाउंट है, उसकी लिमिट 2 लाख होती। शर्म करो यार। मतलब पहले साइकिल में छिल उतारना या टोका चलाना क्या बदतमीजी है। इसीलिए आप सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं बना पाते, क्योंकि आपको ये आइडिया ही नहीं है कि बिजनेस कैसे लेके चलना है। बिजनेस में आपको पहले गिवर बनना पड़ता है। आपको पहले बिजनेस के साथ जस्टिफिकेशन के आप ठीक है जी कोई बात नहीं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप करें, काम चलेगा तो मिलके कमा लेंगे। मैंने ई कॉमर्स के जितने ब्रांड आज तक ऑन बोर्ड किए हैं, सर्विस के जितने ब्रांड ऑन बोर्ड किए हैं, कभी पहले साइकिल में पैसे नहीं कमाए। ब्रेक इवन या स्लाइटली अबव द ब्रेक इवन काम किया है कि भाई काम देख लो, फिर अब जब तुम्हें आदत पड़ जाएगी गूगल के फ्रीमियम मॉडल की तरह, अब मुझे 2 पैसे, अब मुझे चाहिए पैसे, अब मैंने फलानी जगह पे लॉस एंजलिस में जाके शूट करना है, अब मुझे चाहिए $10,000 पर डे के हिसाब से। और वो देते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा वो है जो कन्विक्शन के साथ, जो कॉन्फिडेंस के साथ और ओनरशिप लेके आया हुआ है, और ऐसा कोई लल्लू पंजी नहीं है। तो आपने बेसिकली पहले साइकिल में कभी भी छिल उतारने की कोशिश नहीं करनी। आपने अपना टोका अपनी जेब में रखना है, उसके ऊपर खुद बैठ जाना है, और हमेशा रजाक दाऊद प्रिंसिपल के मुताबिक पहली दफा जब कोई भी काम करें उसमें से बहुत ज्यादा पैसे ना कमाएं। ब्रेक इवन स्लाइटली अबव द ब्रेक इवन सर्कल को चलाएं, लर्निंग कर्व से गुजरें, और फिर जब आपको पता लग जाए कि इस तरह पैसे कमाए जाते हैं, फिर आप किसी को कहेंगे कि भाई मुझे 50% इस प्रॉफिट पे दो, वो भी आपको देगा। लेकिन आपका गोल ये होना चाहिए कि यार मैंने एक ऐसा मॉडल बनाना है कि मैं सिगरेट बन जाऊं, और अगर मैं कहूं भी कि भाई मैं आपसे ली काम नहीं कर सकता, तो कहें कि नहीं आपने ही काम करना है, बताओ मसला क्या है, क्या चाहिए तुम्हें। मेरे पे एक बंदा कंसल्टेशन में आया, उसने अपने क्लाइंट से इस तरह की कहानी डाल के, वो जो ऊपर नीचे होने वाली होती है टेबल, वो ली हुई थी कि भाई मुझे कंफर्ट चाहिए, ऊपर नीचे टेबल चाहिए, उसने उसको भेजी हुई थी।
तो इस तरह के भी लोग पाए गए हैं। ये लोग करते हैं अपने उन लोगों के लिए जिनके साथ वो एडिक्टिव होते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, आपके पास दो तरह के क्लाइंट आएंगे, शिफ्टर्स एंड न्यू कमर्स। आपने ऑनेस्टी करनी है, प्रॉमिस लेस डिलीवर मोर करना है, सीमलेस ट्रांजिशन करनी है। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि आपने ट्रांसपेरेंसी रखनी है, प्रॉब्लम बताने में भी और सोल्यूशन पे काम करने में भी, और एक्चुअल टाइमलाइन शेयर करनी है। नहीं काम किया तो बोल दो यार अभी नहीं कर सकता, या लेट हो गया, या सो गया था, या वगैरह वगैरह। और तीसरा मैंने आपको बताया कि आप पहले साइकिल में छेल उतारने की कोशिश ना करें, तभी आप कुछ बड़े बनेंगे। वरना आपके पास क्या होगी, अभी जो लोग देख रहे हैं वो कमेंट में लिखेंगे, आपके पास क्या होगी, एक 70 यूरो 2 से पिछला मॉडल, पिछली सीट पे बिल्ली ने नाखून मारे हुए, टैंकी का पेंट उतरा हुआ, ढक्कन जंग आलूद, मीटर की सुइयां चलती नहीं, अंदर बारिश का पानी ऐसे ऐसे इधर जा रहा है, इशारे जो चारों इशारे हैं उनकी दो दो तारें बाहर ग्रीन कलर की, और उसके ऊपर ना इशारा ना उसका शीशा, और जो जब आपकी उसकी ऐनक टेढ़ी है, जब आप बाइक यूं चलाते हैं वो इधर को जाती है, ठीक है। चेन कवर में से आवाज आ रही है, वो भी आपने कॉपी लगवाया हुआ है, ठीक है। और चेन कभी भी स्लिप हो जाती है क्योंकि पिछली हब का मसला है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैं आपको बता रहा था कि आप एडिक्टिव बिजनेस मॉडल कैसे बना सकते हैं सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में, कैसे आपने इस जगह पे पहुंचना है कि अगर आप कहें भी कि भाई मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता, वो कहें नहीं हमने आप ही के साथ काम करना है। ये थी आज की वीडियो। आई होप कि इन वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही हो। जिनको वैल्यू मिल रही है या जो कंसल्टेशन पे आना चाहते हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में लिंक है, उस पर क्लिक करके मेरी टीम से बुक कर लें। 1 या 2 दिन की वेटिंग टाइम पे आपको पेड कंसल्टेशन मिल जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, आने वाली वीडियो किस टॉपिक पे नीचे अपना फीडबैक देकर जरूर बताते रहें। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सब के लिंक नीचे दिए हुए पे आकर अपना फीडबैक जरूर दें ताकि आने वाली वीडियो को बेहतर कर सकें। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। दिस योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट। काट।